Class ninth, map work. You completed already size and location of India and also फिजिकल फीचर। आप आज मैप बुक से ही करवा रहे हैं। अगर आपके पास मैप बुक है तो पेज नंबर इसमें निकालिए 6। एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसमें से निकालिएगा 6 पेज पे। एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन पढ़ेंगे अपन आज, और इसको हालांकि अपन कर चुके हैं पहले से ही, फिनिश इसको कर चुके हैं पूरा। देखिए इसमें है आपका ईस्ट टू वेस्ट, जो आपका मेनलैंड इंडिया स्टेज बिटवीन लैटिट्यूड, हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड की। इसमें लैटिट्यूड देखिए, ट्यूड्स, लैटिट्यूड्स हमारा होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ से नॉर्थ ही होता है। और लॉन्गिट्यूड जो होता है, लॉन्गिट्यूड जो होता है 68 डिग्री और 7 मिनट 7 शायद, हाँ 38 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे फिनिश होता है। तो दीज ऑल आर अ लैटिट्यूशनल एंड these all are the latitudinal and longitudinal extent, है ना, not the distance between north to south। ये केवल latitudinal extent की बात अपन कर रहे हैं, ये डिग्री में होती है। The tropic of Cancer divided India into two equal part। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती वो भारत के लगभग 2 भाग करती है। देखिए ये है इंडिया का एक ईस्ट और वेस्ट, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ये है आपका टीसी, ये है इंडिया के 2 बराबर हिस्से कर देती है ना। इसको कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी प्रकार यहाँ ये इसके नीचे होती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको कहते हैं मकर रेखा। इक्वेटर बीच में होता, वो इस पे नहीं बनेगा, वो ग्लोब पे बनेगा। वो इंडिया के 2 टुकड़े नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 2 टुकड़े, पूरी धरती के 2 टुकड़े, इक्वेटर यहीं पे मानेंगे, है ना। लेकिन ये इंडिया की नक्शा है तो इसको इंडिकेट नहीं किया जा सकता ना, बीच में होता है इक्वेटर, लेकिन इस पे नहीं। अब आ जाओ इस पे। देखिए आपको पता है, यू नो दैट अबाउट दैट द सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टाइम लैग बिहाइंड 2 hours ड्यू टू a standard meridian line taken from 82 degree and 30 minute east। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहां से 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट से लिया गया है। दिस इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ST, मतलब टाइम टेकन फ्रॉम हियर, अगर टाइम यहां से लिया गया है, इसीलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो यहां से गुजरती है, इसलिए 2 घंटे का टाइम अंतर है पूरब में सूरज निकलने में और पश्चिम में। यहाँ पे पश्चिम मतलब वेस्टर्न में निकलता है 2 घंटे बाद, और पूरब में निकलता है 2 घंटे पहले। कारण स्टैंडर्ड मेरिडियन 82-30 से ली गई है। आंसर हो गया, हाँ वो गुजरती है। इसमें देखिए हमने बताया था कि एक लैटिट्यूड को कंप्लीट करेंगे तो लगते हैं 4 मिनट, ठीक है ना। और इसमें डिफरेंस 30 डिग्री का आता है। जब 30 डिग्री के डिफरेंस में 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 4 करेंगे 120 मिनट आएगा। 120 मिनट इज ऑल्सो नोन एज 2 hours। So time lag behind rising sun of eastern part of India and western part of India 2 hours।
सूरज निकलने में पूरब और पश्चिम में 2 घंटे का अंतर होता है बस। हाँ, जल्दी निकल आता है। इसका कारण है क्योंकि टाइम हम यहाँ से नापते हैं इसी तरफ से, तो इसका पल्ला भारी हो जाता है, 2 घंटा जल्दी निकल आता है। अब सुनो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ क्या समझाया जाए, कहाँ पर? जो कह रहा है उसी से तो हम कह रहे हैं। सुनो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब सुनो, डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ, देखो नॉर्थ से जो साउथ का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 3214 km। दिस इज 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है, नॉर्थ एक्सटेंट। ईस्ट से वेस्ट का डिफरेंस रहेगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, आपको पता ही है अरेबियन सी, यहां पर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, डब्ल्यू भी होता है, बे ऑफ बंगाल है ना। और यहां पे अरेबियन सी में लक्षद्वीप, यहां पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। सर अरेबियन सी कहां पे है? इस तरफ है, ये वाला इंडिया के इस तरफ, ये वाला एएस, देखो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाली खाड़ी है पूरब में, इसीलिए कलकत्ता पूर्वांचल पूरब में है, ईस्टर्न में है। जब हम लोगों ने देखा, देखो हम लोग यहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जब हम लोग को लखनऊ जाना होता है तो हम लोग सीधे जाते हैं, सीधे इधर को, और जब हम लोग को कलकत्ता जाना होता है तो इधर को जाते हैं, इलाहाबाद जाना होता है। आपने चेक किया होगा, इसके बाद हम करा देंगे वीडियो, है नहीं पता। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, भारत और उसके पड़ोसी देश। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 84 और 37.6 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूडनल 68.7 ईस्ट और 97.25 ईस्ट। इसमें जो डिफरेंस आता है वो लगभग 29 डिग्री और 15 मिनट या 30 डिग्री मानते हैं, है ना। यही तो है लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, यही तो है 30 मिनट, इसीलिए तो ये 30 मिनट निकल के आया, और एक लैटिट्यूड कंप्लीट करने में 4 मिनट लगते ही हैं, तो 130 में लग गए होते कितने, 120। बात क्लियर। दूसरी चीज, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल फॉर्म बाय द पाक स्टेट। इसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो जो वाला जो पार्ट है भारत से, जो यहां से श्रीलंका का जो एक बीच में है, वो कहते हैं पाक स्टेट। पाक स्टेट है ना, यह है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। समृद्ध निरंजन, आने का टाइम होता है कुछ? तो ये अगर पिछली बार क्वेश्चन में भी आया था, पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम द श्रीलंका, भारत को श्रीलंका से किनारे करती है, अलग करती है। दिस नैरो चैनल formed by the Pak state and Gulf of Mannar, Maldives, situated in south of the Lakshadweep island। जिसके पास मैप है वो इस पे अभी इंडिकेट करेगा। ये क्वेश्चन पढ़ के यहाँ नकल नहीं करी जाती है, हालांकि ये मोस्टली क्वेश्चन जो यहाँ लिखे होते हैं वो यहाँ से हेल्प के लेके, सुनिए फिर से सुन लीजिए सब लोग, आप लोग भी, ऑनलाइन वाले भी, दीज ऑल आर द क्वेश्चन, या इसमें कोई थ्योरी लिखी है, इसको पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आंसर देख के इसको इंडिकेट करेंगे। बात समझ आ गई? पेज नंबर 9 सब लोग देखो,
नहीं 10 है पेज नंबर, ये 10 है। इंडिया नेबरिंग वाला क्वेश्चन है, भारत और उसके नेबर कंट्री, पड़ोसी देश है ना। देख लो आसपास, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार है ना, श्रीलंका, ठीक है, और ये आइलैंड भी हैं। तो ये सब पड़ोसी कंट्री हैं या उसके नेबर देश हैं अपने भारत के, है ना। तो आप इतना आपको पता होना चाहिए, कोई पूछेगा तो इट इज वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि आप इसे पता आपको हो। अब इसके बाद अब पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन में देखिए, पॉलिटिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब होता है राजनीतिक बंटवारा, है ना। कैसे इसका पॉलिटिकल डिवीजन है, भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक लार्जेस्ट देश है, एक बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, पूरी दुनिया का। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, टर्म ऑफ द एरिया। अपन को पता है कि भारत में 7 बड़े बड़े देशों में एरिया के अकॉर्डिंग हम सबसे जो है किस नंबर पे आते हैं, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ द एरिया, 7वें नंबर पे है, 7th पोजीशन है एरिया के मामले में इंडिया के, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसके। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ये नई है बिल्कुल। 28 स्टेट, पहले 29 थे ना, जम्मू कश्मीर को उसमें कर दिया, यूनियन टेरिटरी 8 कर दिए। 7 थे पहले टेरिटरी, एक ये जुड़ गया, अब 8 हो गए, इसमें 9 होने जाने चाहिए। फिलहाल 9 बता देते हैं, 8 लिखे हुए हैं, स्टेट हो गए 28 हो गए, वो 8 हो गए। इसके बाद है इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट आर राजस्थान एंड स्मॉलेस्ट इन गोवा। गोवा यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और गोवा यहाँ पे सबसे छोटा राज्य है भारत में, ठीक है। राजस्थान लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री, और सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा गोवा। तो ये इसकी पॉलिटिकल डिवीजन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं देश के। इसके बाद सबसे पहले आप ये करेंगे कि सारे स्टेट फिल करना होगा, सारे स्टेट आपको याद करने होंगे। यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज स्टेट ऑफ द कंट्री, ऑल दीज स्टेट ऑफ द नेशन और अवर कंट्री और इंडिया। भारत के समस्त प्रदेशों को आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेट हैं कहाँ कहाँ पर, क्योंकि एट द बोर्ड एग्जामिनेशन आपको वो मैप 10th में दिया जाएगा। क्या हो गया? अच्छा, क्या करने लगते हैं बीच बीच? वहाँ हो गया। और ये पॉलिटिकल डिवीजन में सुनो, जब तक आपको 29 28 स्टेट नहीं आएंगे तो ध्यान रहे, वो फिर प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि आप इंडिकेट नहीं कर पाओगे। और ये 5 नंबर 6 नंबर का अभी तक आता था, इसमें कुछ चेंजिंग करेगा तो 5 6 का तो आता ही है। बोर्ड में जो मैप होता है 10th का, तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं पूरे में पूरे। इसीलिए कोशिश की जाए कि हमें वो 6 पूरे मिल जाएं, 6 का आता है 5 का जो भी आता है पूरे मार्क्स मिल जाए। और वो तभी संभव है अभी से आप स्टेट, कम से कम स्टेट इंडिकेशन आपको पता होगा कि ये स्टेट यहाँ पर है, स्टेट एंड स्टेट कैपिटल। सिंपल, आप लोग स्टार्ट प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, ब्रॉड क्वेश्चन नहीं है ये बात बहुत बड़ी वैसी नहीं कि अरे कर सकते हैं। अब आया फिजिकल डिवीजन, भारत का फिजिकल डिवीजन। इसमें हिमालयन माउंटेन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंडिया के शायद कौन से लेसन में पढ़ा है, ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में पढ़ा हुआ है। इसमें
क्या कहना चाहिए, हिमालयन माउंटेन। 5 इसके कंडीशंस, 6 कंडीशंस दी गई हैं। हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय माउंटेन आपको पता है, फिर इसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, कोस्टलाइन और आइलैंड। भारत का जो फिजिकल जो डिवीजन है वो 6, देयर आर 6 मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। You know that about there are 6 major physical division of India. पहला हिमालयन रेंज, हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, डेक्कन, कोस्टलाइन, आइलैंड और डेजर्ट। ये सब 6 मेजर फिजियोग्राफिक कंडीशंस हैं या 6 इसके मेजर स्टेप हैं, भारत के 6 भाग हैं। मतलब ये कह लो जैसे डाइवर्सिटी नहीं होती तो कितने डाइवर्जेंट हैं, 6, कितने वो हैं, 6 प्रकार के डिवीजन, मतलब 6 प्रकार की चीजों में इस इंडिया को कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। ताकि हम, बांटने का मतलब ये नहीं है कि वो खराब था वो अच्छा था इसलिए बांट दिया, नो, हम प्रॉपर इसका स्टडी कर सकें, माउंटेनियस रीजन को अलग देख सकें, डेजर्ट को अलग देख सकें, कोस्ट लाइन को अलग देख सकें, सबको अलग अलग तरीके से हम देख सकें। इस बिहाफ पर हमने इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवीजन किया है। हिमालय रीजन में आपको पता है, हिमालय माउंटेन एक्सटेंड फ्रॉम ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर एज एन अनब्रोकन चेन। हिमालय आर द हाईएस्ट एंड यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट और यंगेस्ट, हाईएस्ट यंगेस्ट दोनों कंडीशंस हैं, और कभी कभी 2400 लिखा है, यहाँ 2500 भी लिखा हुआ है, उस पर कंफ्यूजन मत होइए। 2400 एनसीईआरटी है, तो ये कभी कभी नई किताबों में कभी कभी चेंजेस करते हैं इधर उधर। तो हाईएस्ट भी है और यंगेस्ट भी है। यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है हिमालयन माउंटेन, है ना। नॉर्दर्न प्लेन, उसने जो लिख दिया 2500 किलोमीटर एज एन अनब्रोकन चेन, उसमें लिखा है 2400। अनब्रोकन का मतलब होता है उसने जहां पे पहाड़ नहीं वो भी नाप दिया, अनब्रोकन, टूटे ना, बुत 2500 है, नहीं तो 2400 है। कभी कहीं लिखा होगा, एनसीईआरटी है किसी के पास? इफ यू वांट देन यू कैन चेक द एनसीईआरटी, है 2400 लिखा है। फिजिकल फीचर में देखिए हिमालय माउंटेन को, पेनिनसुलर प्लेट्यू, हाँ 2400 लिखा है। वही कह रहे हैं कि हिमालय माउंटेन तो अभी तक 2400 था, लेकिन वो कह रहा अनब्रोकन चेन, हमने जहां से शुरू किया हमने मेजर किया तो 2500 किलोमीटर निकला, लेकिन ऑब्जर्वेशन में बीच बीच में कुछ जहां पे गैप होगा वो छोड़ दिया हुआ, तो 2400 हो गया। कोई पेनिनसुलर में साउथ टू द नॉर्थर्न प्लेन रीजन बाउंडेड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, मालवा एंड डेक्कन प्लेट्यू एग्जिस्ट हियर। हमने बताया था कि सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू जब मिला देते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन को मिलाते हैं तो पेनिनसुलर होता है। इंक्लूडिंग क्या क्या करेगा, इसीलिए इंक्लूड कर रहा है वो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, मालवा एंड डेक्कन प्लेट्यू, सब मालवा प्लेट्यू हो जाएगा। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, मतलब इतना पार्ट सेंट्रल हाईलैंड का और इतना डेक्कन का, ऊपर वाला हिस्सा छोड़ेगा, ठीक है ना, ऊपर वाला खोपड़ी छोड़ेगा, वो हो जाएगा क्या, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, हमने कहा था बहुत फर्टाइल एलुवियल सॉइल अवेलेबल होती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसको हम उसमें भेज देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।